नमस्कार, राम राम साथ, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। मेरे सभी विद्वान साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ गए हैं। दोस्तों, आप सभी का राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा का जो स्नातक स्तर का पेपर है वो हो चुका है 7 और 8 जनवरी को। और अब जो विद्यार्थी है जिनका 12वीं लेवल का जो पेपर है वो आगे फरवरी महीने में है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्नातक स्तर का पेपर है इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा रहा, कितनी यहाँ पर नंबर वाले विद्यार्थी आगे के एग्जाम तक पहुंच पाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। सबसे बड़ा हमें यहाँ से सीख लेना है, एक बहुत बड़ी सीख लेनी है कि अगला जो अपना 12वीं स्तर का जो पेपर होगा फरवरी में, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है ताकि हम आगे का जो पेपर होगा उसको हम आसानी से पास कर पाए। तो साथियों, आप सभी दोस्तों का पेपर अच्छा रहा होगा, आपने आंसर की भी मिलान कर ली होगी, कितना आपका स्कोर हो रहा है एक बार आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, यहां पर हम बात करेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, जो ये पेपर हुआ है इसमें कितने नंबर वाले विद्यार्थी आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अभी एक विद्यार्थी आया था, एक स्टूडेंट जो मेरे से मिला था कि सर आपने जो पढ़ाया था मॉडल पेपर करवाए थे उसमें से एक मॉडल पेपर से ही हमें 15 से 20 सवाल देखने को मिले जीके के। तो बहुत ही खुशी की बात है कि जो अपने मॉडल पेपर थे उनमें से बहुत सारे सवाल बहु परीक्षा में पूछे गए हैं, तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है। तो साथियों देखो, सबसे पहले जो मैथ के, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं, मैथ में जो उलझ रहे हैं वो अपना टाइम खराब मत करो। कितना देखो यहाँ पर फायदा हुआ है। यहाँ पर देखो गणित के मात्र 4 सवाल पूछे गए थे, गणित के मात्र पूरे 150 प्रश्न आए थे, उनमें से 4-5 सवाल पूछे गए। तो जिस विद्यार्थी को मैथ नहीं आती थी उसकी भी बात बन गई, वो भी सीईटी का पेपर आराम से पास कर लेगा। दूसरा रीजनिंग के भी 4 से 5 सवाल पूछे गए। बहुत सारे विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग में टाइम खराब कर रहे थे। अब देख सकते हैं दोनों के 10 सवाल पूछे गए, दोनों के केवल 10 सवाल पूछे गए, यानी कि 20 नंबर की मात्रा आई है। 20 नंबर यदि छोड़ दो फिर भी आप देख सकते हैं 130 सवाल बाकी आपके पास, बहुत ही शानदार मौका था। तो यहाँ इन दोनों के मात्र केवल 10 सवाल पूछे गए, जो कि 20 नंबर के, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का था, माइनस मार्किंग थी नहीं। रीजनिंग के तो वैसे ही राइट हो जाएंगे आपके 2-3 सवाल। तो मैथ के मान लो किसी को बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी 1-10 सवाल तो राइट हो ही जाएगा यदि आप तुक्का लगाओगे। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश का है कि यहाँ पर पैसेज आया था, गद्यांश आया था और उससे 10 सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो इंग्लिश का भी कुछ ज्यादा खास पूछा नहीं गया। हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी ज्यादा, जिसने नहीं पढ़ी है हिंदी के भी मात्र यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए। तो इनका यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा। ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इनसे बिल्कुल भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहा, जो विद्यार्थी यहाँ पर आर्ट्स के थे जो बोल रहे कि सर मुझे मैथ नहीं आती, इसके अलावा इंग्लिश नहीं आती, तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पर काफी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर बात करें बाकी के, इनकी मैं बात करूं तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 सवाल। ये लो, ये 30 सवाल पूछे गए, बाकी के 120 सवाल पूछे गए जीके के। देखो कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो जिस विद्यार्थी का जीके स्ट्रॉन्ग है, जीके अच्छा तैयार है, वो विद्यार्थी बाकी विद्यार्थियों से काफी यहाँ पर अच्छा स्कोर करेगा। तो जीके के बात करूं तो 120 सवाल पूछे गए। अब 120 सवाल में इंडिया का जीके था, कौन सा जीके था, इंडिया का। पहला तो अपना इंडिया जीके था। दूसरी बात मैं करूं तो दूसरा था अपना राजस्थान का जीके, इंडिया और राजस्थान का जीके। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस बार करंट अफेयर्स ने। करंट जीके बहुत ही ज्यादा पूछा गया, तो करंट जीके सबसे ज्यादा पूछा गया। अब गुरुजी करंट जीके किसका पूछा गया, तो करंट जीके की मैं बात करूं तो करंट जीके पूछा गया था दोस्तों राजस्थान का और इंडिया लेवल का। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर 1-2 घंटे की जो क्लासें चलती है यूट्यूब पर, वो क्लासें देकर चले गए नींद में उठकर, एक भी सवाल नहीं आया, हालत खराब हो गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको करंट जीके कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। करंट जीके में उतना टाइम खराब नहीं करना है, डेली का आपको 10-15 मिनट निकालना है, 1-2 घंटा डेली खराब नहीं करना है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और जिसको जो खेल प्रतियोगिताएं वगैरह होती है वहां से सवाल देखो पूछे गए, कौन सी टूर्नामेंट है आगामी, कौन सी टूर्नामेंट होगी, और इस प्रकार से कौन सा तूफान आया था वो पूछा गया गुजरात में। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कोई ज्यादा विशेष यहाँ पर करंट जीके भी उतना नहीं पूछा गया बारीकी से। तो जो विद्यार्थी, जो खिलाड़ी वगैरह है, प्रतियोगिताएं वगैरह हो रही है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आगे जो अपना 12वीं लेवल का पेपर है उसमें हमें क्या करना है, उसमें आपको करना क्या दोस्तों, ये जो यहाँ पर है वेटेज आपको पता चल गया होगा कि भाई जीके है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें भी आपको विशेष तौर से इंडिया जीके, राजस्थान जीके के साथ में इंडिया और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है
जो 12वीं लेवल का जिनका भी पेपर है उनको इस पर भी ध्यान देना है। ये करंट जीके ये डूबेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं। जो सवाल देखें, मान लो कोई जीके का सवाल भी पूछा गया है तो वो सवाल करंट से रिलेटेड पूछा गया। मान लो वहां पर कोई करंट की घटना हो गई तो उससे रिलेटेड वो सवाल पूछा गया है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा, ऐसे सवाल नहीं पूछे गए दोस्तों। एक यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया। ये एकमात्र मुझे इतिहास का ऐसा सवाल मिला था जो सीधा साधा पूछा गया। बाकी सारे के सारे सवाल रिलेटेड पूछे गए जो कि करंट की घटना से थे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो गुरुजी आगे हमारा फरवरी में पेपर है तो कैसे पेपर को फतेह करें, तो आपको जीके पढ़ना है, इसके साथ में करंट जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। करंट जीके गुरुजी कहां से पढ़े, क्या करें, क्योंकि करंट कहीं से भी आ जाता है सवाल। तो आपको करना क्या है, आपको जो क्रोनोलॉजी वगैरह आती है मार्केट में हर मंथली आती है वो आप लेके आ जाए, पुरानी लेके आ जाए। करंट जीके ऐसा नहीं है कि कितना पुराना पढ़े, तो पिछले 2 साल पुराना करंट जीके पूछा जा रहा है। कुछ विद्यार्थी 6 महीने 12 महीने का रट्टा मार के जा रहे हैं, पता नहीं कहां से वीडियो देख रहे हैं, कहां से नोट्स लेकर आ रहे हैं करंट के, वहां से बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, पेपर फतेह नहीं होगा। तो अपना समय खराब ना करें दोस्तों। तो आपके पास में शानदार मौका है। मैंने आपको बता दिया भाई, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जो स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है और ये खेल वाला पेज आता है न्यूज़पेपर में, पीछे से आप देखो तो पीछे से सेकंड जो पेज आता है वो खेल का होता है, वो देखें कौन सा खिलाड़ी है क्या है, तो उनके आप नोट्स बनाते रहें और उनको एग्जाम देने से पहले पढ़कर जाएं, तो आपकी वो चीजें बहुत काम आएगी। करंट से आप रिलेटेड रहें, अपडेट रहें, कौन सी घटना हो रही है, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी नया उद्घाटन हो रहा है, तो उन चीजों पर आप विशेष तौर से ध्यान दें, एक्टिव रहें। तो दोस्तों ये अपना है, तो इनमें उतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, इनको आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है वैसे भी। और यहां से आप टॉपिक देखें कि भाई किस टॉपिक से कितने पूछे गए। इसके अलावा एक टॉपिक और पूछा गया कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का भूल गया मैं, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के भी 5 सवाल पूछे गए थे। इनमें 115 कर लो, कम कर लो, कंप्यूटर के भी 5 सवाल पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर भी उतना हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है डीपली, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सवाल पूछे गए काफी अच्छे सवाल पूछे गए, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है, ढीकड़ा पोंचा, नॉर्मल सवाल नहीं थे, अच्छे सवाल थे। लेकिन आप अच्छे ढंग से उनको पढ़ोगे तो आप निश्चित तौर से प्रश्न का आंसर है वो राइट दोगे। अब यहाँ पर बात करें, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं आगे क्वालिफाई होऊंगा नहीं होऊंगा। यूट्यूब पर बहुत सारी कट ऑफ चल रही है कि भाई सीईटी में जिनके 300 में से 220 नंबर आ रहे हैं वो सीईटी पास हो जाएंगे। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो दोस्तों। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, सीईटी आपको पास करनी है तो आपको सबसे ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा, टॉप के अंदर आना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 300 में से जो विद्यार्थी टॉप करेंगे वही आगे का पेपर दे पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, मान लो सीईटी की एक पद की भर्ती आती है, एक पद की मान लो कोई वैकेंसी आ जाती है, तो इस वैकेंसी में परीक्षा देने के लिए आप नहीं जा पाओगे। गुरुजी मैं की परीक्षा कौन दिवागी, बिल्कुल भी आप परीक्षा नहीं दे सकते, वही परीक्षा दे पाएंगे जिनके सीईटी में सबसे ज्यादा नंबर है। तो 15 गुना विद्यार्थियों को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। एक पद है तो कितने विद्यार्थी, एक का 15 विद्यार्थी, तो 15 विद्यार्थी बुलाएंगे। 15 विद्यार्थी जिनके 300 में से टॉप, जो 15 विद्यार्थी है जिनके टॉप नंबर है, उनको सीईटी का यहाँ पर क्वालिफाई होगी और वो ही जाएंगे। 1 साल की मान्यता रहेगी, 1 साल बाद पुनः सीईटी का देना पड़ेगा। और इस बार ये ग्रेजुएशन लेवल की, इसमें तो मात्र 2503,000 भर्तियां है, 2503,000 पदों पर वैकेंसी है, बाकी के विद्यार्थी बाहर है। तो बिल्कुल भी सीईटी करने के बाद काफी यहाँ पर सिस्टम है वो चेंज होगा, नकल वगैरह रोकी जाएगी। फालतू की जो अपनी इधर उधर का खर्चा है, अलग अलग एग्जाम हम देते हैं तो खर्चा भी कम होगा। आगे जो परीक्षा होगी आपकी उसमें भीड़ भड़का कम हो जाएगा। मान लो पुलिस की भर्ती आती है, 5000 पदों पर आने वाली है 2023 में, राजस्थान पुलिस की, तो उसमें सारे विद्यार्थियों को पेपर देने नहीं बुलाया जाए। पहले 18 लाख की भीड़ जाती थी, इस बार मात्र 1-1.5 लाख विद्यार्थियों को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, जो सीईटी में टॉप नंबर आएंगे, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये भीड़ भड़का भी अपने कम हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें आपको जो पेपर है उनका हल वगैरह मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।